नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनोखे त्योहार की जहां देवी को ठंडा बासी भोजन चढ़ाया जाता है। जी हाँ, यह है शीतला अष्टमी, एक ऐसा पर्व जो सेहत, ठंडक और श्रद्धा के धागों से बुना हुआ है। तो चलिए इसके पीछे का रहस्य समझते हैं। अब ये सवाल मन में आना तो लाजमी है ना, कि भला ठंडा और एक दिन पुराना खाना पवित्र भोग कैसे हो सकता है। आमतौर पर तो हम भगवान को एकदम ताजा बना हुआ भोजन ही अर्पित करते हैं, लेकिन देखिए शीतला अष्टमी की यही तो सबसे खास बात है। ये पूरा त्योहार इसी एक अनोखे नियम के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए, इस त्योहार की जो कहानी है ना, वो अष्टमी के दिन से शुरू नहीं होती, बल्कि एक दिन पहले मतलब सप्तमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। और यहीं से बसौड़ा की परंपरा की नींव रखी जाती है, जो इस त्योहार का कह सकते हैं केंद्र है। तो ये बसौड़ा है क्या? असल में ये उस प्रथा का नाम है जहां घर का सारा खाना, खासकर जो देवी को भोग लगाना है, वो शीतला अष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी को ही तैयार कर लिया जाता है। और फिर अष्टमी के दिन उसी ठंडे भोजन का भोग लगता है और उसे ही प्रसाद के रूप में खाया जाता है। मतलब उस दिन घर में चूल्हा जलता ही नहीं है। अच्छा, तो अब बात करते हैं साल 2026 में इस व्रत को मनाने के सही समय की। ये त्योहार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस साल की जरूरी तिथियों और शुभ मुहूर्तों पर। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, अष्टमी तिथि 10 मार्च की देर रात को शुरू हो रही है और 12 मार्च की सुबह तक रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ उदया तिथि का नियम माना जाता है, जिसका मतलब है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है, व्रत उसी दिन रखा जाता है। और इसीलिए 2026 में व्रत का जो मुख्य दिन होगा वो होगा 11 मार्च। और अगर पूजा के लिए सबसे शुभ समय की बात करें तो 11 मार्च को ये जो चौघड़िए हैं, ये बहुत ही अच्छे माने गए हैं। सुबह सुबह लाभ और अमृत के मुहूर्त हैं। फिर दिन में शुभ का और शाम को भी लाभ का समय है। माना जाता है कि इन मुहूर्तों में पूजा करना विशेष फलदायी होता है। तो अब जब हमने समय जान लिया है, तो चलिए पूजा की विधि को भी समझ लेते हैं। ये बहुत ही सरल लेकिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से की जाने वाली पूजा है। देखते हैं कि इसके मुख्य चरण क्या क्या हैं। पूजा की शुरुआत होते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के साथ, ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। ये मंत्र देवी शीतला को समर्पित है और माना जाता है कि इसके जाप से घर में सुख और शांति आती है। पूजा की विधि बहुत ही सीधी और भक्ति से भरी है। सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। उसके बाद जो मंत्र हमने अभी देखा, उसका 108 बार जाप होता है। फिर देवी की मूर्ति को कच्चे दूध और जल से स्नान कराया जाता है, जिसे अभिषेक कहते हैं। इसके बाद बारी आती है उस ठंडे भोग को चढ़ाने की, और अंत में हाथ जोड़कर पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। चलिए अब आते हैं इस त्योहार के सबसे अहम और सबसे अनोखे हिस्से पर, और वो है देवी को चढ़ाया जाने वाला भोग। जैसा कि हम जानते हैं, इसकी सारी तैयारी तो एक दिन पहले ही हो जाती है। पारंपरिक रूप से भोग में मीठे चावल बनाए जाते हैं, जो गुड़ या गन्ने के रस में पकाए जाते हैं। इसके साथ ही पूड़े, दही और रोटी भी चढ़ाई जाती है। ये सभी चीजें सप्तमी की रात को ही बनाकर रख दी जाती हैं, ताकि अष्टमी के दिन इन्हें ठंडा ही अर्पित किया जा सके। और यही इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अष्टमी के दिन घर में चूल्हा बिल्कुल नहीं जलता। सिर्फ चूल्हा ही नहीं, यहाँ तक कि देवी की पूजा में दिया भी नहीं जलाया जाता। सब कुछ ठंडा। इसके पीछे की प्रार्थना बस यही है कि हे माता, आप शीतल रहें, ठंडी रहें और हमें भी शीतलता का आशीर्वाद दें। तो आखिर इन सब अनोखी परंपराओं का असली मतलब क्या है? ठंडे भोजन और बिना आग की पूजा के पीछे का मकसद क्या है? इसका जवाब छिपा है अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के आशीर्वाद में। देखिए, मूल मान्यता यह है कि देवी शीतला परिवार को बीमारियों से बचाती हैं। शीतला शब्द का मतलब ही है ठंडक देने वाली। इसलिए उनकी पूजा ठंडी चीजों से करके ये प्रार्थना की जाती है कि वो पूरे परिवार को, खासकर बच्चों को निरोगी रखें और हर तरह की मौसमी बीमारियों से उनकी रक्षा करें। तो अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, शीतला अष्टमी की तरह ही क्या हमारे आसपास की संस्कृतियों में या हमारे अपने जीवन में भी कोई ऐसी परंपरा है जहां भोजन और आस्था का रिश्ता इतने अनोखे और गहरे तरीके से जुड़ा हो? इस पर जरूर सोचिएगा।